श्री विट्ठल भगवान की परम भक्ता थी एक, उनका नाम था जनाबाई। क्या नाम था? जनाबाई। जनाबाई बचपन से ही विट्ठल भगवान से बहुत प्रेम करती थी। आषाढ़ की एकादशी पर पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, जहां पर विट्ठल भगवान विराज रहे हैं, इतनी भीड़ होती है कि वहां लोग दर्शन करने मंदिर में अंदर नहीं जाते। ऐसा कहते हैं आषाढ़ की एकादशी को पंडरीनाथ भगवान ध्वजा में आ जाते हैं, तो मंदिर की ध्वजा का ही दर्शन करते हैं सब। मंदिर के अंदर तो सीमित लोग जाते हैं। आषाढ़ की एकादशी को जनाबाई अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आ गए और उस भरे भीड़ में जनाबाई खो गई। स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि जब व्यक्ति कहीं भीड़ में खो जाता है तो रोता है, लेकिन जनाबाई नाच रही थी। क्यों? जनाबाई नाच रही थी, आनंदित हो रही थी। बोले अच्छा हुआ, अब मैं इन संतों के पास ही रहूंगी, इन भक्तों के पास ही रहूंगी, पंढरपुर में ही रहूंगी, विट्ठल के पास ही रहूंगी। ऐसी जनाबाई। माता पिता बिछुड़ गए, जनाबाई दूर हो गई, छोटी सी थी। चंद्रभागा नदी है पंढरपुर में, वहां जाकर के जनाबाई बैठ गई। प्रयास किया पंडरीनाथ भगवान का दर्शन हो जाए, पर इतनी भीड़ कि 4 दिन तक जनाबाई को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो सह लिया, लेकिन 4 दिन बाद जनाबाई रोने लगी और चंद्रभागा तट पर बैठ करके वहां प्रेम से विट्ठल भगवान को कहते हैं विठोबा। क्या कहते हैं? विठोबा। जैसे हमारे यहाँ कान्हा, कनुआ, गोपाल, ऐसे पंढरपुर में विठोबा। रोने लगी जनाबाई, विठोबा कब मिलोगे? विठोबा मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हो? विठोबा देखो मैंने सब तो छोड़ दिया आपके लिए, आप क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? देखो ना विठोबा, मैं मेला में खो गई, माता पिता मुझसे बिछुड़ गए, मैं फिर भी दुखी नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था आप मिलोगे मुझे, क्यों नहीं मिल रहे हो? इतना रोई कि उनके अश्रुओं का जल बह करके चंद्रभागा जी में जाने लगा। तभी चंद्रभागा जी ने कृपा की और श्री नामदेव जी महाराज को वहां भेज दिया। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त हुए। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी कथा है, थोड़ी सी एक बस रास बता दूं, रास किसे कहते हैं। नामदेव जी ने देखा छोटी सी बालिका रो रही है, विठोबा कब मिलोगे? विठोबा कब मिलोगे? नामदेव जी उस बालिका से बोले, लाली तुम कौन हो? बोले मेरा नाम जना है। तुम्हारे माता पिता कहां हैं? बोले वो तो खो गए, मिले नहीं। तुम्हारा घर कहां? बोले मुझे नहीं जाना, मेरा घर पंढरपुर ही है। विट्ठल रुक्मणी ये मेरे माता पिता। और जनाबाई पता क्या कहती थी? मेरे पिताजी रुक्मणी है, मेरी मां विट्ठल है। वो उल्टा बोलती थी। देखो कैसी भावना भक्तों की। वो ठाकुर जी को अपनी मैया बोलती थी। इसीलिए पंढरपुर में विट्ठल भगवान को कहते हैं माउली। क्या कहते हैं? माउली। माउली मतलब मैया। जनाबाई कहती रुक्मणी मेरी पिता हैं और विट्ठल मेरी मैया है। उनका ये भाव सुनकर के नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। कितनी सुंदर भावना। और छोटी सी जनाबाई का हाथ पकड़ करके नामदेव जी, चलो मेरे घर रहना, तुम वहीं चलो, और अपने घर ले आए। नामदेव जी के यहां नियम था, रोज शाम को कीर्तन होता था और उस कीर्तन में अनेक वैष्णव आते थे, चारों तरफ घेर के बैठते, बीच में नामदेव जी बैठ के गाते, मृदंग बजती, कांसे बजते, बढ़िया लोग उछल उछल करके नृत्य करते। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबको कीर्तन दिख रहा था, सबको नृत्य दिख रहा था, सबको नामदेव जी गाते हुए दिख रहे थे, लेकिन दूर बैठी जनाबाई देख रही थी। तभी उसने क्या देखा?
सुंदर पीतांबरी पहने, मत्स्याकृत कुंडल धारण किए, सुंदर मुकुट धारण है, कमल जैसे नेत्र हैं और अपने कमर पर हाथ धर करके नाचते हुए नृत्य करते हुए श्री पंढरीनाथ आ रहे हैं। और बीच कीर्तन में उछल उछल करके पंढरीनाथ नृत्य कर रहे हैं। जनाबाई ने जैसे ही पंढरीनाथ को देखा दौड़ करके भीड़ के बीच में गई। ठाकुर जी उछल उछल के नाच रहे थे। जनाबाई सबको कहती, अरे देखो विठल नाच रहे हैं, देखो विठोबा नाच रहे हैं। अब छोटी बच्ची जान के सब बोले हाँ नाच रहे हैं नाच रहे हैं, पर दिख किसको नहीं रहे थे। खूब रोए और खूब ताली बजाए। ठाकुर जी ज्यों ज्यों उछल के नाचे, जनाबाई ताली बजाए। कीर्तन विश्राम हुआ, ठाकुर जी चले गए। रात भर सोई नहीं, कुछ खाया नहीं, सोचती रही कैसे नाच रहे थे, कैसे आनंद कर रहे थे। दूसरे दिन फिर कीर्तन हुआ, फिर कीर्तन में ठाकुर जी आए, फिर नाचे। जनाबाई को फिर देखे, जनाबाई फिर चिल्लावे, दूर हट जाओ, देखो ठाकुर जी नाच रहे हैं। 4 दिन 5 दिन रोज ठाकुर जी जनाबाई को दिखे। नामदेव जी जनाबाई से बोले, हे जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती दर्शन करने? तो जनाबाई कहती, मैं क्यों जाऊं, वो जाते हैं मंदिर जिनको ठाकुर जी मंदिर में दिखते हैं, मुझे तो यहीं दिख जाते हैं। आप जब कीर्तन करते हो वो यहीं आते हैं, मैं तो यहीं देख लेती हूं उनको, मैं क्यों जाऊं मंदिर? नामदेव जी बोले, इस बालिका में कुछ तो है, इसको सच में दिखते हैं पंढरीनाथ। एकादशी का दिन आया। एकादशी को लाखों की तादाद में लोग जाते हैं वहां दर्शन करने। आज सुबह से इतनी भीड़ थी, जना बार बार सोच रही है आज पंढरीनाथ पता नहीं आएंगे कि नहीं, आज इतनी भीड़ है, आज पता नहीं कीर्तन में आएंगे कि नहीं, इतने वैष्णव आए हैं, हो सकता है नहीं आवे। बहुत व्याकुल थी, घबराहट हो रही थी जना को। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ किया नामदेव जी ने, बहुत देर हो गई ठाकुर जी नहीं आए। जना बोली, मुझे पता था आज नहीं आएंगे, बहुत भीड़ होगी। आज पहली बार जना ने मन बनाया मैं मंदिर में जाके दर्शन कर आऊं, वो नहीं आ पाए तो मैं चली जाऊं। और जैसे ही जना अपने स्थान से खड़ी हुई, तभी क्या देखती है, कस्तूरी की सुगंधी आने लगी। जना ने नेत्र खोल के घुमा के देखा तो ठाकुर जी उछलते उछलते आ रहे थे, नृत्य करते हुए आ गए कीर्तन में और फिर से नृत्य करने लगे। जना इतनी प्रसन्न हो गई, मेरे लिए ठाकुर जी आ गए। लेकिन पहले जितना रो रही थी उससे अधिक रोने लगी। क्यों? बोले, आज एकादशी है, सुबेरे के भोर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से पंढरीनाथ खड़े रहे होंगे, इतने लोगों ने इनको प्रणाम किया होगा, ये बैठे भी नहीं होंगे। एकादशी के दिन ठाकुर जी का एक क्षण के लिए भी कपाट बंद नहीं होता, इतने भीड़ होती है कि खड़े ही रहते हैं ठाकुर जी दर्शन देने के लिए। जना बोली, आज ये इतने श्रमित हैं और श्रमित होने के बाद इतनी जोर जोर से यहां नाच रहे हैं, इनके पैरों में पीड़ा हो रही होगी। तो जनाबाई क्या करती, नामदेव जी धीमे कर दो गति कीर्तन की, क्यों आप जोर से गाओगे ठाकुर जी बहुत जोर से उछलते हैं, फिर आप गति धीमी कर दो, आप गति शांत कर दो। अब उनकी कौन सुने, वो तो छोटी बालिका। और तेज होने लगा और तेज, जनाबाई तो बिखर गई, अरे धीमे करो कीर्तन, पंढरीनाथ को कष्ट हो रहा होगा। लेकिन छोटी बालिका मान करके सबने उठा के किनारे बैठा दिया, सब अपने कीर्तन में नाचने लगे। थोड़ी देर बाद जब कीर्तन विश्राम हुआ, आज जना की रुदन में हुंकरियां आने लगी, श्वास रुकने लगी बार बार, और बार बार हृदय पे हाथ रख के बोले, अरे कोई पुजारियों से जाके बोल दो कोई लेप लगा दें, कोई पुजारियों से जाके बोल दो अब मंदिर बंद कर दें, मेरे विठल को, मेरे विठोबा को बहुत पीड़ा हो रही होगी, कोई उनके चरण दबा देना, घी की मालिश कर देना। रोते 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 अर्धरात्रि हो गई, चिंता में आ गई, पता नहीं चरण दबाए होंगे कि नहीं। जनाबाई की इस विरह वेदना को ठाकुर जी सह नहीं पाए, और इतने में ही अर्धरात्रि में नामदेव जी के घर के आंगन में जहां जनाबाई बैठ के रो रही थी, ठाकुर जी प्रकट हो गए साक्षात। और प्रकट होकर के यही पंढरीनाथ, यही विठल भगवान जनाबाई के सामने खड़े हुए, और खड़े होकर तुरंत बैठ गए, अपने दोनों पैर जनाबाई की गोद में दे दिए, ले रोए मत, दबा ले मेरे पैर, इतना रो रही है सुबह से।
जना भाई रुको मैं घी वो भी लेके आया हूं, ले घी लगा पामन में, इत्र लेके वो भी लेके आया हूं अपने संग, अपने आप ही व्यवस्था लेके आए सारी। ठाकुर जी बोले अब पाम दबा मेरे, और जना भाई घी लगा रही है, उस पर इत्र लगा रही है, ठाकुर जी के कोमल कोमल चरणों को अपने हाथों से दबा रही है। लक्ष्मी जी कह रही है जो सौभाग्य मुझको नहीं है वो इस जना को प्राप्त हो रहा है। इसे कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये रास है। रस और रास में ये अंतर है। जनाबाई बोली छोटी बच्ची है, उसको वेद स्तुति तो आती नहीं। आपने कुछ खाया? ठाकुर कल क्या खाया था आपने? ठाकुर जी बोले दाल चावल खाए, पूरन पोली खाई। अच्छा, परसों क्या खाया था? ठाकुर जी बोले दाल चावल खाए, पूरन पोली खाई। बोले रोज एक ही खाते हो आप? ठाकुर जी बोले मंदिरों में यही है, एक ही नियम है, वही बनता है, हर रोज वही पाते हैं हम, उसके अलावा। बोले आपका मन नहीं भरता इससे? बोले भर जाता है, पर क्या करें, ठीक है जैसे सब पवाएं बढ़िया। तो जनाबाई बोली आपकी आज्ञा हो तो मैं बनाऊं कुछ अलग, कुछ नया आपको पवाऊं। ठाकुर जी बोले अर्धरात्रि को? बोले हाँ मैं बना दूंगी, मुझे अच्छा बनाना आता है। अब सोचो, ये चिंतन की बात है। आधी रात है, सब सो रहे हैं नामदेव जी के घर में, और चूल्हा उठा करके जनाबाई बीच में रख रही है, लकड़ी उठा के ठाकुर जी ला रहे हैं जलाने के लिए। ठाकुर जी लकड़ी लगा रहे हैं, जनाबाई कह रही है फूंकनी से फूंक मारो तो बढ़ेगी वो। ठाकुर जी फूंक मार रहे हैं। मां पतीला रखा है, बिठोवा लेके आओ, तो ठाकुर जी लेके आए। जनाबाई धो रही है, दोनों मिलकर के प्रसादी बना रहे हैं। जनाबाई बैठ गई, छोटे छोटे हाथों से छोटी छोटी रोटी बना रही है, रोटी बना के रखती है। ठाकुर जी के लिए दाल बनाई, कढ़ी बनाई, जो नए नए कुछ सामग्री बनाई, परोस दी सामने। ठाकुर जी को पवाने लगे। इतने प्रेम से ठाकुर जी पाते। और जगह तो मना करते हैं, नहीं बस बस हो गया। ए जना तू थक तो नहीं गई? नहीं थकी, एक और बना दे, हाँ पवा दे। ऐसे जना के साथ आनंद करते ठाकुर। जनाबाई की स्थिति ऐसी हो गई थी, एक बार जब जनाबाई की उम्र हो गई, बड़ी हो गई जनाबाई, तो कबीर दास ने जनाबाई के बारे में सुना। बोले महाराष्ट्र में एक परम भक्ता है जनाबाई, तो कबीर दास दर्शन करने के लिए गए। तभी किसी से पूछा जनाबाई कहां? बोले आगे वाली गली में घर है उनका, मिल लीजिए। कबीर दास जैसे गए तो वहां पे महाराज भीड़ लगी थी, लड़ाई हो रही थी, दो माताएं एक दूसरे से लड़ रही थी। कबीर दास जी ने जाके पूछा भाई ये लड़ाई क्यों हो रही है? बोले अरे ये जो लड़ रही है ये इसका नाम है जनाबाई, ये दूसरी मैया से इसलिए लड़ रही है, कल कंडे थापे थे ऊपर, कंडे समझते हैं, गोबर के उपले थापे थे, अब उनको निकाल के ले जाने में अब ये जनाबाई कह रही है कि ये अपने कंडों के साथ मेरे कंडे भी ले गई है। अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि वो सामने वाली कंडे दे रही है और जनाबाई कान से लगा करके फेंक देती है, बोली ये मेरा नहीं है, मेरा वाला दो। अब बोले कंडे में भी मेरा तेरा क्या होता है? कबीरदास बोले कान से क्यों लगाती है? कबीरदास बोले ए जना सुनो, कंडे ही तो हैं गोबर के, कोई भी उठा ले, वो दे तो रही है सामने वाली, ले जाओ। बोले नहीं मेरे चाहिए। बोले तेरे उस पर लिखा है क्या कुछ? बोले लिखा नहीं है। जिस कंडे को कान पे लगाने से विठोवा 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 विठल विठल ध्वनि आने लगे, समझो वो मेरे हैं, बाकी सारे इसके। कबीरदास बैठ गए वहां पर। बोले भैया किसी के मुख से नाम निकलता है, किसी के रों से नाम निकलते, पर इनके स्पर्श से जड़ वस्तु में से नाम निकलता है। कबीरदास स्वयं बीनने लगे, कंडा उठा, नहीं ये जना का नहीं है, फेंको। ए जना देखिए तेरा, इसमें से विठोवा आ रहा है। कबीरदास बीन के लाए। ऐसी जनाबाई। तो रास का मतलब क्या है? आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाएं, वो रास है। हम सब कथा किस लिए सुन रहे हैं? हम सब नाम जप क्यों कर रहे हैं? हम सब सारी स्थितियों में क्यों हैं? ताकि कभी हमको रास का अनुभव हो।